नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। समय है महाराष्ट्र राज्य की कुछ बड़ी खबरों पर एक नज़र डालने का। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख के खिलाफ जो है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने सर्कुलर आउट किया है, एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के जारी होने के बाद अनिल देशमुख जो है देश को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो है 100 करोड़ के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और ईडी इस पूरे मामले की जांच जो है कर रही है। हालांकि ईडी ने 5 सम्मन के करीब भेजे हैं अनिल देशमुख को कि वो कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें, लेकिन अनिल देशमुख अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का सहारा लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका उनकी इस पूरे मामले को लेकर लंबित है और शायद इसीलिए अनिल देशमुख जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। बहरहाल ईडी ने अब लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और इस सर्कुलर के जारी होने के बाद जो है वो कहीं जा नहीं सकते देश को छोड़कर, और उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना बनती नजर आ रही है। और अब बात करते हैं कोरोना की। मुंबई में धीरे धीरे कोरोना अपना पैर पसार रहा है। जी हाँ, अगर मुंबई की सोसाइटीज़ और फ्लैट की बात करें तो दिनों दिन सोसाइटीज़ और फ्लैट के सील करने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कोरोना के केसेस जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ना कोरोना का ये चिंता का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में कल ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डॉक्टरों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था उन्होंने कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरीके से तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए। लेकिन उन्होंने चिंता ये जताई है, लोगों से ये अपील की है कि लोग संयम रखें और भीड़ भाड़ जो है ना करें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं और साफ सफाई रखें और इसके अलावा सामाजिक दूरी का ध्यान रखें ताकि तीसरी लहर जो आने वाली है उससे निपटा जा सके। उधर इस पूरे मामले को लेकर नवाब मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये कहा है कि सरकार जो है किसी भी राजनीतिक दल को गणेश उत्सव जो आने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दे रही है। इस अनुमति का कारण ये भी है कि क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी है, तीसरी लहर की संभावना भी है और भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सरकार जो है अभी से एहतियात कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुनते हैं क्या कुछ कहा एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने। सर्व राजकीय नेत्यांना आवाहन केलेलं आहे की राजकीय कार्यक्रम घेऊन गर्दी जमवू नका किंवा एखादा कार्यक्रम ज्याच्या माध्यमातून गर्दी होईल तसे कार्यक्रम करण्यासाठी थोडा थांबा। कॅबिनेटला पण त्यांनी आग्रह धरला होता, तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पण त्यांनी पक्षाच्या माध्यमातून सूचना दिली पाहिजे ही भूमिका स्वीकारली होती। आता सार्वजनिकरित्याने सगळ्यांना आवाहन करताय। निश्चित रूपाने आमच्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे की गर्दी टाळण्यासाठी आपण पावलं टाकली पाहिजे। गर्दी होतील असले एकही कार्यक्रम घेण्याबाबत पक्षाने तुर्तास मनाई केलेली आहे आणि तसे कार्यक्रम पक्षाच्या माध्यमातून होणार नाही। कोरोना और अनिल देशमुख की खबर के बाद अब नजर डालते हैं जावेद अख्तर पर। जी हाँ, गीतकार जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान और आरएसएस को लेकर एक बयान दिया है जिसे लेकर बीजेपी और अब शिवसेना उनके ऊपर हमलावर है। दरअसल उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि आरएसएस की जो सोच है एकदम मिलती जुलती है जिस तरह की तालिबान की सोच है, यानी कि तालिबानी सोच और आरएसएस की जो सोच है वो एक जैसी है। जिस तरह से तालिबानी राष्ट्र अफगानिस्तान में बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से आरएसएस, बजरंग दल और जो दूसरे हिंदू संगठन हैं उनकी सोच है और उसी तरह वो अपनी सोच के मुताबिक भारत में भी एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इनकी भी सोच ठीक वैसी है जैसी तालिबान की सोच है। जावेद अख्तर के इस बयान के बाद बीजेपी जो है उनके ऊपर आग बबूला हो गई और कल ही रामदास कदम की अगुवाई में जावेद अख्तर के घर के बाहर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक मोर्चा निकाला और उनसे मांग की कि जावेद अख्तर इस पूरे मामले को लेकर तुरंत माफ़ी मांगे और इसके अलावा माफ़ी मांगने के साथ ही साथ अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके या उनके परिवार की अगर कोई फिल्म पूरे देश में कहीं भी रिलीज़ होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता उससे प्रदर्शित नहीं होने देंगे।
इस प्रदर्शन के बाद जो है मुंबई पुलिस ने जावेद अख्तर के घर के बाहर की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसे बढ़ा दिया है और इसके अलावा राम कदम के घर के बाहर भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, ताकि दोनों जो सियासी एक तरीके से शख्सियत है उनके घर पर किसी तरह का कोई खतरा मुंबई पुलिस ना हो, इसलिए जो है सुरक्षा वहाँ बढ़ाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना भी अब मैदान में उतर चुकी है। शिवसेना ने अपने संपादकीय में इस बात की ओर इशारा किया है कि जावेद अख्तर ने जो कुछ भी कहा है उसका समर्थन शिवसेना नहीं करती है और ये एक मंथन का विषय है कि आखिर जावेद अख्तर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है इसकी पक्षधर नहीं है और जावेद अख्तर को इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए।